बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की इस्लामियात की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके 5वें बाब के 6ठे सबक यानी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की मश्क में मौजूद कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात के जवाबात फ़राहम करूँगा और जहाँ जहाँ मेरे पास इजाफ़ी मालूमात होंगी वो भी मैं आपको साथ में देता जाऊँगा, बाहवाला और मुस्तनद होंगी। अगर आप वो इजाफ़ी मालूमात पेपर में लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें यानी MCQs हैं। नंबर 1, जिहाद का मकसद है अमन का क़ियाम। नंबर 2, जिहाद फ़र्ज़ हुआ मदीना मुनव्वरा में। नंबर 3, 2018 में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी होने वाले फतवा को कहा जाता है पैगाम पाकिस्तान। नंबर 4, जिहाद बिस्सैफ का मकसद ज़मीन से ख़त्म करना है फ़साद फ़िल अर्ज़ को। नंबर 5, जिहाद बिल लिसान से मुराद है जाबिर सुल्तान के सामने कलिमाए हक़ कहना। मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की ज़रूरत और अहमियत बयान करें। जवाब, हेडिंग लगा लीजिए, जहाँ जहाँ हेडिंग लग सकती है वहाँ ज़रूर लगाया करें, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की ज़रूरत और अहमियत। कुरान हकीम में जिहाद को फ़र्ज़ करार दिया गया है क्योंकि इसकी वजह से फ़साद फ़िल अर्द और बदअमनी का ख़ात्मा होता है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, तुम पर अल्लाह ताला की राह में क़िताल फ़र्ज़ किया गया है और वो तुम्हें नागवार गुज़रता है। सूरतुल बक़रा आयत 216। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में न जिहाद किया और न इसके बारे में इरादा किया तो वो निफाक यानी मुनाफ़क़त की एक किस्म पर मरा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4931 तरक़ी में शामिल है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि किताब में जो हदीस नंबर है उसकी कोई दूसरी तरक़ी में, तो इसलिए मैंने यहाँ तरक़ी में शामिला लिखा है क्योंकि इस किताब में जो बाकी अहादीस हैं वो तरक़ी में शामिला के मुताबिक हैं, तो इसलिए मैंने 4931 और आगे ये लिख लिया है। जिहाद की सवाल नंबर 2 है जिहाद की फ़जीलत पर एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। जिहाद की फ़जीलत पर एक हदीस। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने पूछा, लोगों में से कौन सा शख्स अफजल है? आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद करता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4886। तो देखिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है क्योंकि ये जो है ये किताब से हट कर हैं, इजाफी मालूमात हैं, तो इस तरह की मालूमात से इंशाअल्लाह आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर 3 है पैगाम पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं, वजाहत करें। हेडिंग लगा लें, पैगाम पाकिस्तान। 2018 में उलमाए इकराम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मुत्तफ़िक़ा फ़तवा जारी किया था। इस फतवा को पैगाम पाकिस्तान कहा जाता है। इस फतवा के मुताबिक दहशतगर्दी, खून रेज़ी, खुदकुश हमले और रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह जिद्दोजहद हराम है। इस फतवा में उलमाए इकराम ने इन चीज़ों से निमटने के लिए तजावीज़ भी दी। इस फतवा पर 1800 से ज़ायद उलमाए इकराम के दस्तखत हैं। सवाल नंबर 3 है तफसीली जवाब दें। इसमें एक ही सवाल है, सवाल है इस्लाम के तसव्वुर जिहाद पर जामे नोट लिखें। तो जवाब हेडिंग लगा लीजिए, इस्लाम का तसव्वुर जिहाद प्रोमिनेंट करके लिखिए, वाज़े करके लिखिए। जिहाद के लुग़वी माना है कोशिश करना। शरीयत में अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए जान और माल को वक्फ़ करना, मुआशरे से जुल्म बरबरीत का ख़ात्मा करना और अमन व अमान के क़ियाम के लिए कोशिश करना जिहाद कहलाता है। इस्लाम में जिहाद का बुनियादी मकसद ज़मीन से फ़साद, दहशतगर्दी और बदअमनी को ख़त्म करना है। जिन ज़ालिम लोगों ने इस्लाम पर अमल पेरा होने के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी हों और रब ताला की बंदगी से रोक रहे हों, उनके खिलाफ जिहाद फ़र्ज हो जाता है। इस्लाम में महज क़िताल ही जिहाद नहीं है बल्कि इसकी और भी किस्में हैं।
اسلامی تعلیمات کے مطابق جہاد کی درج ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1 جہاد بالنفس، نمبر 2 جہاد بالمال، نمبر 3 جہاد بالسیف، نمبر 4 جہاد بالقلم اور نمبر 5 جہاد باللسان۔ اسلام درج بالا تمام اقسام کے جہاد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1621۔ تو یہ اضافی ہے، تو یہ اضافی معلومات ہے، کتاب سے ہٹ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے درج بالا حدیث میں اپنے باطن کو سنوارنے والے کو مجاہد قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، گویا اپنی اصلاح بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ جہاد بالمال بھی عظیم نیکی ہے۔ قرآن حکیم میں جان کے ساتھ ساتھ مال سے بھی جہاد کرنے کا حکم آیا ہے، بلکہ کچھ آیات میں مال سے جہاد کا حکم پہلے آیا ہے، پھر جان سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 95۔ جہاد بالسیف کے کیا کہنے؟ رب تعالیٰ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دینا عظیم الشان نیکی ہے۔ یہ عمل ایک مسلمان کی رب تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ اس عظیم نیکی کا اندازہ درج ذیل آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس عظیم نیکی کا اندازہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے وہ جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں، یہ میں دو بار ایک بار لکھے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت 111۔ ٹھیک ہے، تو اچھا یہاں ایک اضافہ کر لیں، مجھے یہاں اشکال ہو رہا ہے۔ اس عظیم نیکی کی فضیلت کا، یہاں فضیلت لکھ لیجئے گا، مجھے تھوڑا سا اشکال ہے۔ تو اس عظیم نیکی کی فضیلت کا اندازہ، اس عظیم نیکی کی فضیلت کا اندازہ درج ذیل آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی یہی لکھ لیں۔ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا سب سے مؤثر ذریعہ جہاد بالقلم ہے۔ سوچئے کہ اگر امت کے علماء و صوفیاء جہاد بالقلم نہ کرتے تو دین اسلام کی مکمل تعلیمات ہم تک کیسے پہنچتی؟ بے شک یہ جہاد بالقلم کی برکت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھے کام کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ جنہیں رب تعالیٰ نے بولنے کی اچھی صلاحیت عطا کی ہے، انہیں چاہیے کہ جہاد باللسان کریں، یعنی زبان کے ذریعے اللہ اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں۔ یہ بھی دیگر جہاد کی اقسام کی طرح ایک عظیم نیکی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہنا سب سے بہتر جہاد ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2147۔ اسلام کا تصور جہاد انتہائی واضح ہے۔ اسلام ہرگز اس طرح کے قتل و قتال کی اجازت نہیں دیتا جس سے بے گناہ لوگ مارے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درج بالا بحث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسلام میں محض قتال کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد مال، قلم اور زبان کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ موجودہ دور کے مسلمانوں کو اسلام کا حقیقی تصور جہاد سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔